कभी सोचा है? एक ही देवी पर नाम अनेक। कहीं वह कहलाती हैं मां शाकंभरी, तो कहीं वही पुकारी जाती हैं मां आशापुरा। लेकिन यह नाम बदला कैसे? और नाडोल में मां शाकंभरी को आशापुरा माता क्यों कहा जाने लगा? इस रहस्य के पीछे केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक चमत्कार जुड़ा हुआ है। राजस्थान की पावन धरती पर एक समय ऐसा भी आया जब एक साधारण राजपूत युवक अपने भाग्य से लड़ रहा था। राज्य नहीं था, सेना नहीं थी, पर भीतर एक ज्वाला थी, कुछ कर गुजरने की। और उसी संघर्ष के बीच उस युवक के जीवन में साक्षात प्रकट हुई मां शाकंभरी। मां ने न केवल उसकी रक्षा की, बल्कि उसकी हर अधूरी कामना को पूर्ण किया। और जब उसकी सारी आशाएं पूर्ण हो गईं, तो उसी दिन, उसी भूमि पर मां शाकंभरी को एक नया नाम मिला, आशापुरा, यानी जो हर आशा को पूरा करे। और वही भूमि बनी नाडोल, जहां से शुरू हुई मां आशापुरा की अमर महिमा। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कथा जिसने एक नगर रक्षक को राजा बना दिया। नाडोल, राजस्थान की धरती पर बसा एक समृद्ध, ऐतिहासिक नगर। चारों ओर पहाड़, दूर तक फैले रेतीले मैदान, और बीच में बसी एक सभ्य, सुरक्षित नगरी। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा, दियों की मध्यम रोशनी, और नगर की परिक्रमा करता हुआ एक अकेला प्रहरी, वीर लक्ष्मण। लक्ष्मण नाडोल का नगर रक्षक था, शारीरिक रूप से बलवान, मन से निडर, और कर्तव्य के प्रति ऐसरित अड़िग। उस रात भी हर रोज की तरह वह नगर की सुरक्षा में घूम रहा था। चलते चलते उसे प्यास लगी, तो वह नगर के बाहर बहने वाली भारमली नदी के तट पर जा पहुंचा। चांदनी रात, नदी का शांत बहता पानी। लक्ष्मण ने झुककर जल पिया, लेकिन जैसे ही उसने नदी किनारे नजर दौड़ाई, उसकी दृष्टि ठिठक गई। दूर चरवाहों की एक छोटी सी बस्ती थी। वहीं एक झोंपड़ी से अजीब सा तेज प्रकाश चमक रहा था। लक्ष्मण सतर्क हो गया। वह धीरे धीरे उस झोंपड़ी की ओर बढ़ा, और झोंपड़ी के पास पहुंचकर बोला, कौन है वहां? और यह कैसा प्रकाश? झोंपड़ी से एक ग्वाला बाहर निकला। उसके चेहरे पर भी हैरानी थी। लक्ष्मण ने देखा, झोंपड़ी के ऊपर पड़े एक वस्त्र पर कुछ बेहद चमकीली चीजें चिपकी हुई थीं। लक्ष्मण चौंक गया। ग्वाले ने बताया, मैं पहाड़ की कंदरा में रहने वाली एक वृद्ध महिला की गाय चराता हूँ। आज उन्होंने मजदूरी में मुझे कुछ जौ दिए थे। वही जौ इस कपड़े पर चिपक गए थे। लक्ष्मण उन दानों को लेकर नगर के बनिए के पास गया। बनिए ने जांच की और आश्चर्य से बोला, ये तो असली हीरे हैं। जैसे ही यह बात ग्वाले को बताई गई, लक्ष्मण उसी क्षण समझ गया, यह कोई साधारण घटना नहीं है। लक्ष्मण गहरे विचार में डूबा हुआ बोला, कल सुबह तुम मुझे उस कंदरा तक ले चलना जहां वह वृद्ध महिला रहती है। सुबह का समय, सूरज निकल चुका था। लक्ष्मण और ग्वाला पहाड़ी रास्तों से होते हुए कंदरा की ओर बढ़े। जैसे ही वे कंदरा के पास पहुंचे, देखा एक समतल भूमि पर एक वृद्ध महिला गाय का दूध निकाल रही थी। महिला ने पीछे मुड़कर देखे बिना कहा, लक्ष्मण आ गए बेटे। बेटा, राव लक्ष्मण आ गए। यह सुनते ही लक्ष्मण का पूरा शरीर एक दिव्य अनुभूति से भर गया। उसने जैसे ही वृद्ध महिला की ओर देखा, उसकी आंखें भर आईं। अब वह समझ चुका था, यह कोई साधारण वृद्धा नहीं, यह तो स्वयं उसकी कुलदेवी मां शाकंभरी हैं। लक्ष्मण घुटनों के बल झुक गया, भाव विभोर होकर मां के चरणों की ओर बढ़ा। तभी एक कोमल गंभीर स्वर गूंजा, मेरे लिए क्या लाए हो बेटा? लक्ष्मण अवाक रह गया। मां के वचन उसके अंतर्मन को स्पर्श कर गए। कुछ क्षणों का मौन, फिर मां का स्वर, बोलो बेटा, मेरे लिए क्या लाए हो? लक्ष्मण का मन समझ चुका था कि यह एक दिव्य परीक्षा है। उसने हाथ जोड़कर मां से अपने मन की बात प्रकट की, और मां प्रसन्न हो गईं। मां ने वरदान दिया, तू शासक बनेगा, तेरे सभी शत्रु पराजित होंगे, तू अपने कुल का मान बढ़ाएगा। तथास्तु। और यह कहकर मां अंतर्ध्यान हो गईं। जिस दिन यह घटना घटी,
वह दिन था विस सन 1000 माघ सुदी द्वितीया। मां के अंतर्ध्यान होने के बाद लक्ष्मण देर तक उसी स्थान पर निश्चल बैठा रहा। उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी, एक नया आत्मविश्वास था। अब वह केवल नगर रक्षक नहीं रहा, अब वह मां का वरद पात्र बन चुका था। इधर नाडोल की धरती पर एक और ही संकट पल रहा था। पहाड़ों में रहने वाली मेद जाति के लुटेरे नगरों पर धावा बोलते थे, लूटपाट करते, जनता को भयभीत रखते। नाडोल भी उनके निशाने पर था। लेकिन जब से लक्ष्मण नगर रक्षक बना था, मेदों के लिए नाडोल अब आसान शिकार नहीं रहा। लक्ष्मण अकेला ही कई बार उनके जत्थों को खदेड़ चुका था। जनता अब चैन की नींद सोने लगी थी, और यही बात मेदों को चुभ रही थी। एक दिन मेदों ने आपस में फैसला किया, अब अकेले नहीं, पूरा दल इकट्ठा करके उस राजपूत को समाप्त करना होगा। और एक रात, चारों ओर अंधेरा, तेज हवाएं, बादलों से ढका आकाश, मेदों का बड़ा दल नाडोल की ओर बढ़ा। पर इस बार लक्ष्मण पहले से तैयार था। नगर की सीमा पर दोनों ओर आमना सामना हुआ। वीरों की टक्कर हुई। चारों ओर धूल, तेज पदचाप और रणघोष की गूंज। लक्ष्मण अकेला पूरे दल पर भारी पड़ रहा था, पर संख्या बहुत अधिक थी। लंबे संघर्ष के बाद मेद भागने लगे, और लक्ष्मण ने उनका पीछा किया, पहाड़ों तक। लेकिन इसी बीच थकावट, चोट और रक्तस्राव से लक्ष्मण मूर्छित हो गया। जब चेतना लौटी, तो चारों ओर सन्नाटा था, पहाड़, पत्थर और अकेलापन। उसने बड़ी मुश्किल से अपने होंठ हिलाए, मां, इतना ही कहा, और आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अचानक एक तेज प्रकाश फैला, वही दिव्य अनुभूति, वही करुणामयी दृष्टि। मां फिर प्रकट हुई। मां बोली, बेटा, तू टूटने के लिए नहीं बना है, तू तो सृजन के लिए बना है। लक्ष्मण ने कांपती आवाज में कहा, मां, शक्ति चाहिए, राज्य चाहिए, ताकि अधर्म को रोका जा सके। मां मुस्कुराई, कल प्रातः मालव देश से हजारों घोड़े तेरे पास आएंगे। उन पर केसर मिश्रित जल डालना और उन्हें अपनी सेना बना लेना। तू अजेय होगा। प्रकाश लुप्त हुआ। मां अंतर्ध्यान हो गई, और लक्ष्मण का शरीर पल भर में फिर से स्वस्थ हो गया। सुबह का सूरज उगा, और नाडोल की धरती पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। दूर रेगिस्तान की ओर से एक के बाद एक हजारों घोड़े दौड़ते चले आ रहे थे। धरती कांप रही थी, धूल का सैलाब उठ रहा था। नगरवासी आश्चर्य में नगर द्वारों पर जमा हो गए। लक्ष्मण को मां के शब्द याद आ गए। उसने तुरंत एक पीतल का पात्र मंगवाया, उसमें शुद्ध जल लिया और उसमें मिला दिया केसर। फिर वह घोड़ों की पंक्ति के सामने धरती पर खड़ा हो गया। उसके दोनों पांव माटी से जुड़े थे, और आंखें मां की ओर नमन में थीं। उसने धीरे धीरे केसर मिश्रित जल घोड़ों की ओर उछालना शुरू किया, और तभी एक दिव्य दृश्य घटा। घोड़ों का रंग बदलने लगा, उनकी आंखों में तेज भर गया, शरीर में अद्भुत शक्ति उतर आई, समुन आई। मानो वे साधारण घोड़े नहीं, देव घोड़े बन गए हों। इतिहासकार बताते हैं, किसी ने इनकी संख्या 12,000 लिखी, तो किसी ने 13,000। अब यह केवल सेना नहीं थी, यह धर्म की सेना थी। लक्ष्मण ने उन घोड़ों पर सवार राजपूत वीरों को संगठित किया। चारों ओर केसरिया ध्वज लहराने लगे। नगर नाडोल देख रहा था अपने भविष्य का जन्म। अब मेदों के लिए विनाश तय हो चुका था। कुछ ही समय में मेदों का आतंक समाप्त हो गया। पर्वतों में बसे उनके अड्डे छूट गए। नाडोल पूरी तरह सुरक्षित हो गया। जब यातनाओं का अंत हुआ, जब नगर में फिर से शांति लौटी, तब नाडोल की जनता एकमत होकर बोली, अब यह नगर लक्ष्मण जैसा राजा ही चाहता है। उस समय का शासक सामंत सिंह चावड़ा निर्णय लेने में असमर्थ था। जनता, मंत्री, पुरोहित सभी एक स्वर में बोले, राजा वही जो धरती की रक्षा करे। और इस प्रकार नाडोल की राजसभा में एक भव्य दृश्य रचा गया।
राजा तिलक का आयोजन हुआ। तेज धूप में सुनहरा सिंहासन दमक रहा था। लक्ष्मण राजवस्त्रों में सजा हुआ सभा में प्रवेश करता है। मंत्रों का उच्चारण होता है, फूलों की वर्षा होती है और लक्ष्मण के मस्तक पर राजमुकुट रखा जाता है। अब वह केवल नगर रक्षक नहीं रहा, वह बन चुका था नाडोल का महाराज राव लक्ष्मण। राजतिलक के बाद लक्ष्मण सीधे गया उस स्थान पर जहां मां ने उसे वरदान दिया था, जहां उसकी सभी आशाएं पूर्ण हुई थीं। वहीं उसने मां शाकंभरी को एक नया नाम दिया, आशापुरा माता, जो हर आशा को पूर्ण करती हैं। वहीं एक भव्य मंदिर की स्थापना हुई और जिस बावड़ी से उसने जल पिया था, वह भी पत्थरों से सुसज्जित पक्की बावड़ी बनी। आज भी वह बावड़ी वीर लक्ष्मण की याद दिलाती है। राव लक्ष्मण का नाडोल आगमन और नगर रक्षक बनना। राव लक्ष्मण शाकंभर क्षेत्र अर्थात वर्तमान सांभर के प्रतापी चौहान राजा वाकपति राज के छोटे पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई को राज्य मिला और राव लक्ष्मण को केवल एक छोटी सी जागीर से संतोष करना पड़ा। परंतु राव लक्ष्मण का स्वभाव साधारण जीवन स्वीकार करने वाला नहीं था। उनके भीतर स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की प्रबल इच्छा थी। अपने पुरुषार्थ के भरोसे उन्होंने जागीर का त्याग किया और अपनी पत्नी तथा एक सेवक के साथ सांभर छोड़ दिया। मार्ग में वे पुष्कर पहुंचे। वहां स्नान व पूजा के बाद वे पाली की दिशा में आगे बढ़े। कठिन पहाड़ी मार्ग, थकान और रात्रि के कारण वे नाडोल के पास स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में विश्राम के लिए रुक गए। तीनों वहीं गहरी नींद में सो गए। प्रातः जब मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखा, तो राव लक्ष्मण के तेजस्वी मुखमंडल से उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि राजवंश का वीर योद्धा है। पुजारी ने पुष्प वर्षा कर उन्हें जगाया, उनका परिचय जाना और नाडोल आने का उद्देश्य पूछा। जब पुजारी को राव लक्ष्मण के पराक्रम और संघर्ष का पता चला, तो उन्होंने नगर के महामात्य संधि विग्रहक से मिलकर राव लक्ष्मण को नाडोल नगर का मुख्य नगर रक्षक नियुक्त करवा दिया। यहीं से राव लक्ष्मण के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। अपने शौर्य, फुर्ती और साहस के बल पर उन्होंने मेद लुटेरों से नाडोल की रक्षा की और शीघ्र ही जनता का अपार विश्वास जीत लिया।